लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक प्रोसेस है उसको हम सिंपल भाषा में बता सकते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इसका कोई प्रोसेस आप बता सकते हो? यस, जैसे आप गूगल पे भी डालोगे ना, व्हाट इज स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो देयर आर 3 स्टेजेस। ओके, फर्स्ट वन इज विश, इंटेंट एंड रिसीव। वेरी सिंपल। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि कबीर जी आपको कोई पेन खरीदनी है, तो हाउ द प्रोसेस गोज फॉर परचेसिंग द पेन? मैं नीचे जाके कोई शॉप में जाके बाई कर लूंगा, राइट? सिंपल। हाँ। फिर मैं आपको बोलूंगी अच्छा अगर आपको घर खरीदना है, व्हाट इज द प्रोसेस? रियल एस्टेट के पास जाके, ब्रोकर के पास जाके ढूंढूंगा क्या घर चाहिए। अग्रीड। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमें कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना होता है, कुछ बड़ी चीजें चाहिए होती है, तो वहां पे ना कुछ गॉसिप जो होती है ना, वो हमारे अंदर घुस जाती है। ओके। कि बॉम्बे में घर लेना वेरी डिफिकल्ट। हाँ, याद रखना हमेशा। हाँ। अगर आप बॉम्बे के नहीं हो ना, तो शायद आप जल्दी ले लोगे। हाँ। बट अगर आपने वो हमेशा से सुना है ना, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे कि बॉम्बे में घर बड़ा मुश्किल है। हाँ। और ये बोल बोल के सच्ची में वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टूड। नहीं तो बॉम्बे में ऐसा नहीं है कि सबके पास सिर्फ एक ही घर है। कई लोग हैं जिनके पास 10-10 घर है। जी, अग्रीड। आई इवन पर्सनली नो मेरे समवन। पास 4-5 घर है, आई थिंक। ओके, बॉम्बे में। हाँ। सो इट्स वेरी इजी जी। इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू बिलीव। हाँ। उसी का बात है, वो उसी का खेल है। तो प्रोसेस तो सेम है। भले ही आपको पेन खरीदनी हो, घर खरीदना हो, या आपका खुद का जेट क्यों ना खरीदना हो, जी। प्रोसेस सेम है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी प्रोसेस सेम है। बट इसमें जो दिक्कतें आती है लोगों को, वो सिर्फ यही आती है कि वो खुद पे भरोसा कम करते हैं और लोगों के सराउंडिंग पे ज्यादा वो करते हैं। बट कैन एनीवन फोकस ऑन दिस, जैसे विश, इंटेंट और रिसीव? सो विश, इंटेंट और रिसीव यानी मांगो, सोचो और मिलेगा। बेसिकली वही हो गया, 3 वर्ड्स। बट कोई भी ये कर सकता है, और क्या ये सच में इतना आसान है? ये बहुत आसान है। ये बहुत ज्यादा आसान है। और क्योंकि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकती हूँ, और अगर मैं कोई एक गणेश चतुर्थी के दिन बेबी बॉय को एक बर्थ दे सकती हूँ, वेरी स्पेसिफिक डे ऑफ गणेश चतुर्थी, एंड दैट टू डॉक्टर ने मुझे काफी कॉम्प्लिकेशंस बताए थे। तो नॉर्मल डिलीवरी तो आउट ऑफ रेंज था, मतलब सवाल ही नहीं था। तो नॉर्मल पेनलेस डिलीवरी, जिसको डिवाइन डिलीवरी एक सच्ची में बोला जा सकता है, जिसके लिए हर एक जो भी प्रेग्नेंट होता है वो हमेशा उसी का डर बस दिमाग में रखता है, बस डिलीवरी सही हो जाए यार। जी हाँ। और अगर डिलीवरी सही नहीं होती ना, तो वो हमेशा सोचते हैं कि अब फिर से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, चाहिए ही नहीं मुझे। मेरी डिलीवरी देखने के बाद तो मेरी मदर इन लोग बोलती है कि आपको तो कितने बच्चे हो जाए, आपको टेंशन ही नहीं है, आपका कितना नॉर्मल डिलीवरी रहा है। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था, मैं हमेशा से विजुअलाइज करती थी कि मेरी डिवाइन डिलीवरी हो रही है, बच्चा मैं खुद हाथ में लेके और डॉक्टर को पूछ रही हूँ। अब ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन आई एम इन माई, मतलब मैं अगर कॉन्शियस रहूंगी, मैं अगर होश में रहूंगी। ये कब होगा? जब मेरी डिलीवरी की प्रोसेस बहुत नॉर्मल होगी। जी। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि बच्चा कहीं और एडमिट है, या मैं ही अनकॉन्शियस हूँ, मैं बच्चे को देख ही नहीं पा रही हूँ। तो कई लोग होते हैं ना, वो इसी में घुस जाते हैं, इसी में उलझ जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। कई लोग तो इस चीज का भी डर रखते हैं कि बच्चा होने के पहले कपड़े नहीं खरीदने चाहिए बच्चे के। एक बहुत लोग हैं जो ये पुरानी मतलब परंपरा आज तक भी चलाते आ रहे हैं, और इसी के लिए जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसको वो मतलब वहां के हॉस्पिटल के कपड़ों में ही लपेटा जाता है, कभी उसको ड्रेस पहनाया नहीं जाता जी। अब वो कोई वो नहीं है, बट उसके पीछे लोग वो करते हैं कि डरते हैं नजर लग जाएगी। कई लोग होते हैं जो बेबी शावर नहीं करते, मतलब जो बोलते हैं जो प्रेगनेंसी में जो किया जाता है 7th या 9th मंथ पे, नहीं करते कई लोग कि नहीं यार नजर लग जाएगी। मैं बोलती हूँ नजर लग जाना कुछ नहीं होता है। फिर लोग बोलते थे कि स्लीपरी है टाइल, आपको इस पे पानी गिरा है, नहीं चलना चाहिए। मैं बारिश में मस्त वॉक करने जाती थी, बाइक चला के जाती थी, पास के गार्डन में ही जाती थी। अब ऐसा नहीं था कि मुझे टोकने वाला कोई नहीं था, घर के लेडीज या बिल्डिंग के जितने भी लेडीज थे, क्योंकि टाइल पूरा गिल्ला होता है तो बहुत स्लीपरी होता है। जो अंदर जो मतलब जो लिफ्ट के पास पहुंचने का जो रास्ता था वो। तो हर कोई मुझे लिफ्ट में देख के जरूर टोकता था कि अरे तुम्हारी मम्मी तुमको बताती नहीं है क्या घर में ही वॉक करने का? अभी तो 7th लग गया है, अभी तो 9th लग गया है, अब ज्यादा वो नहीं करो, कहीं उछल पूछ में कुछ हो गया तो। मैं बोली होना है तो सब हो जाएगा, और नहीं होना है ना तो कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा से फोकस रखती थी कि मेरी डिलीवरी बहुत डिवाइन डिलीवरी है। यू वोंट बिलीव कि मैंने 9th मंथ लगने के बाद रूबिक्स क्यूब के क्लासेस लिए हैं। really? Okay. मैंने अनाउंस कर दिए बिंदास।
मेरी मदर इन लॉ लाइक स्नेहल कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9th मंथ लगते ही डिलीवरी हो जाती है, तो आप ये रिस्क क्यों लेते हो? इसमें रिस्क क्या है? अच्छा डिलीवरी हो गई तो ऐसा क्या होगा कि मतलब क्या होगा, मैं उनको रिफंड दे दूंगी, हाँ नॉर्मल है, सिंपल। वेट भी कर जाएंगे लोग। बट ये सोचना जरूरी। जी। लेकिन मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि मेरी डिलीवरी प्रॉपर 9th मंथ कंप्लीट होके 9 डेज कंप्लीट होके जो बोला जाता है प्रॉपर होगी मेरी। जी। यार मम्मी मेरा तो सब नॉर्मल फेज है, मेरा एकदम अच्छे से नॉर्मल होगा। और सच्ची में जो डेट निकाल के दी थी डॉक्टर ने, और वो दिन ऑस्पिशियस डे गणेश चतुर्थी के दिन मेरी डिलीवरी हुई। वाओ। मुझे मॉर्निंग 5 बजे जो बहुत जोर से जो पेन आता है, दुखावा आता है, बहुत दुखावा आया। मेरे हस्बैंड को मैंने उठाने की कोशिश की तो उन्होंने बोला स्नेहल सो जा, यही तो सोने का टाइम है, डिलीवरी होने के बाद तो तू सो नहीं पाए। और मैंने सच्ची में वो बात सुन ली, यार ये बात भी तो सही है, चलो सो लेते हैं, कौन सा डिलीवरी तो अगर अभी इस वक्त होनी है तो कौन सी रुकने वाली, नहीं रुकने वाली, राइट, हो जाएगी। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दे के खुद को काम डाउन करके आई ट्राइड एंड आई स्लेप्ट फॉर, मतलब मैं सो गई मस्त आराम से 1 घंटा। बट वो जो कामिंग डाउन खुद को करना था, उस चक्कर में मेरी डिलीवरी सही में बहुत नॉर्मल फेजेस में हुई। ओके। और गणेश चतुर्थी की वजह से सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। अच्छा। सारे सीजरियन बुक रहते हैं। हाँ राइट राइट। तो सारे एक्सपर्ट डॉक्टर अवेलेबल। वाह ओके। अब मेरा एकदम से मतलब डिलीवरी का टाइम बस आने ही वाला है, उसके पहले ऑपरेशन थिएटर के बाहर मुझे लेटाया हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था जैसे ही पेन आएगा आप जोर से मतलब मुझे उसका इंटीमेशन देना कि तो आपको मैं अंदर ले लूंगा ओटी में। हाँ। उस टाइम पे बार बार मेरे मदर इन लॉ, मतलब मेरे सासू मॉम, फिर मेरे हस्बैंड अंदर आके मुझे पूछ रहे थे सोने जाना, अभी तो डिलीवरी होने वाली है। आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम नॉट एट ऑल स्लीपिंग। मैं बस सोच रही हूँ, मैं पूरा टाइम विजुअलाइज कर रही हूँ कि कैसे बच्चा आते ही मैं डॉक्टर को पूछ रही हूँ कि डॉक्टर इट्स गर्ल और बॉय। अब ये कब होगा? जब आप होश में हो। हाँ। जब आपकी डिलीवरी एकदम ही नॉर्मल हो रही है तो ही आप पूछ पाते हो, अदरवाइज आपको खुद के जान के पड़ी आप कहाँ पूछ पाओगे कि आपको बाद में ही पता चलता है। मैं तो बोलूं माँ को सबसे बाद में पता चलता है अगर डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज इतना पेन और सफरिंग में होते हैं उन लोग यूजुअली, बट देन अगेन ये चेंज हो सकता है। अभी जो मैंने बोला कि पेन और सफरिंग में होते हैं, वो सोच सकते हैं कि पेन और सफरिंग नहीं है, तो देन एज सून एज बच्चा आया तो आपको भी पता चलेगा कि क्या आया। यस, तो मैंने अपनी पूरी प्रोसेस देखी, लिटरली डिलीवरी मैंने देखी। और जो मैं थी पहले कि मैंने हॉस्टल टाइम पे, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं पढ़ाई कर रही थी सीए की और मुझे बहुत बुखार आया, डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन में एक इंजेक्शन लिख के दिया कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हमें छुट्टी नहीं मिलती थी सीए के स्टडीज में, छुट्टी अलाउड नहीं, नो दिवाली नो होली कुछ नहीं, ये सब चलता ही नहीं था। मतलब दिवाली के दिन भी हम हॉस्टल में ही पढ़ते थे, सिर्फ वो एक दिन घर पे जो जा सके तो जाओ, अदरवाइज तो नो। ओके। तो इतना स्ट्रिक्ट रहने के बाद डॉक्टर ने जब मुझे इंजेक्शन लिख के दिया, आई कॉल्ड अप मेरे जो ऑफिस के सर थे, मैंने उनको फोन किया और मैंने बोला सर मैं कल नहीं आ पाऊंगी, शायद 2 दिन नहीं आ पाऊंगी। उन्होंने बोला क्या बात है, नहीं मुझे थोड़ा ठीक नहीं है। बोलते तेरे आवाज से तो नहीं लग रहा है कि तू बहुत मतलब बीमार है, एडमिट तो नहीं किया ना? नहीं एडमिट नहीं किया है, थोड़ा मुझे वो इंजेक्शन लेने बोला है। मैं उसके लिए घर पे गई थी। अच्छा, टू अवॉइड दैट इंजेक्शन। मैं इतनी स्कैर्ड थी एंड यू वोंट बिलीव कि मेरी डिलीवरी जब हुई तो वो कुछ स्टिचेस लेने होते हैं, जो भी होता है, तो उसमें एनेस्थेशिया मतलब खत्म हो गया था, प्रॉपर होश में थी मैं। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा अलर्टलेस, मतलब खुद से पूछा डॉक्टर ने कि स्नेहल बात ऐसी है कि 1-2 स्टिचेस थोड़े आपके खुल गए हैं, इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं वो ले सकता हूँ, थोड़ा पेन होगा आपको? बोला यस डॉक्टर ले सकते हो। मैंने सिर्फ खुद को एक थॉट दिया, भाई होना है तो होना है, एंड ठीक है। सो सिर्फ वो अलर्टनेस और एक सिर्फ माइंड जब मैंने डाइवर्ट किया, ब्रीदिंग के पास मैंने माइंड ले गई, मुझे पता ही नहीं चला उन्होंने कब स्टिचेस लिए। वाओ, दैट्स एन अमेजिंग pregnancy story. I think every mother who's pregnant should listen to it.